सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आज बात होगी पावर स्टार पवन सिंह की, और पावर स्टार पवन सिंह को आखिर क्यों बनाया जा रहा है एमएलसी, इस बात पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव, आखिर क्यों तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंच गए। अब चर्चा ये होने लगी है कि क्या वास्तविक तौर से तेज प्रताप यादव की एंट्री लालू फैमिली में हो चुकी है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहला सवाल सर पवन सिंह को लेकर है। पवन सिंह को एमएलसी भेजने की तैयारी है। कल भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। भाजपा कार्यालय में संजय सरावगी से मुलाकात हुई, संगठन मंत्री से मुलाकात हुई, और फिर उनके जो कागजी प्रक्रिया थी वो पूरा किया गया। फिर सम्राट चौधरी से भी मुलाकात कराई गई। तो सवाल तो यही सबके मन में है सर, यक्ष सवाल है कि आखिर एमएलसी क्यों, एमएलसी पद क्यों आपका सवाल है। देखिए, भाजपा ने जो 4 गो एमएलसी के नाम घोषित किया कि लोग मेरे प्रत्याशी होंगे, उसमें एक पवन सिंह है। और पहले से ही खबर थी कि किसी संबंध में किसी राजपूत को दिया जाएगा, नहीं तो ब्राह्मण को। और राजपूत में सर तो और लोगों का नाम था, राजपूत में पवन सिंह का नाम तो नहीं था। नाम नहीं बताते हैं, राजपूत का दिया जाएगा। तो राजपूत में पवन सिंह भाजपा को सुटेबल लगी, इसलिए पवन सिंह को बना दिया। और पवन सिंह का हक था, इसलिए था कि पवन सिंह जो है पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में प्रचार किया। हाँ, हक था प्रत्याशी के लिए। हाँ, और जहां जहां उन्होंने मेहनत की, प्रचार किया, अच्छा रिजल्ट आया है। तो इसके लिए भी उनका अधिकार बनता था, है ना। और पार्टी ने उनकी मेहनत का, है ना, नहीं होता है फल देना, उसको दिया गया। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह, काफी नेम फेम वाला फेस पवन सिंह, एक ऐसे आप ब्रांड कह सकते हैं जिसकी केवल बिहार ही नहीं, मतलब पूरा यूपी में चुनाव होने वाला है आने वाले समय में। हर जगह उनकी तूती एक तरह से भोजपुरी समाज में अच्छा प्रभाव वाले मतलब माने जाते हैं। वो टर्न अप कराने वाले लीडर के तौर पर, कलाकार के तौर पर उनकी पहचान होती है। तो केवल एमएलसी की चर्चा राज्यसभा में होती थी, लोकसभा में होती थी, केवल एमएलसी। देखिए, राज्यसभा में इनके नामों की खूब चर्चा थी, लेकिन राज्यसभा में इनसे भी बड़े बड़े चेहरे थे। जैसे ही नितिन नवीन आ गए, उस समय भी एक सभा को देने की बात हुई। जैसे ही आगे आ गए, इनका पत्ता कट गया। और उस समय उनको बताते हैं, उनको उस समय आश्वासन दिया गया कि इनको कुछ दिया जाएगा, है ना। खबर आप पढ़े होइएगा, यह खबर चली थी कि पवन सिंह को इसके बदले में कुछ पार्टी की ओर से दिया जाएगा। तो लोग कयासबाजी कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का जो चुनाव होगा उसमें पवन सिंह को हो सकता है राज्यसभा भेज दिया जाए। ऐसी खबरें पहले भी आई थी। और उत्तर प्रदेश के भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी इनकी तस्वीरें आई थी। तो खूब यह सियासत में चर्चा हुई थी इसकी। लेकिन वहां भी जो है ना, अभी जो होना है राज्यसभा चुनाव, कहीं से इनके नामों की कोई चर्चा नहीं। तो अब पार्टी इनको क्या देती अभी वर्तमान में, तो एमएलसी चुनाव हो रहा है, इसमें भाजपा के कोटे से इनको बना दिया गया। अब यह जनप्रतिनिधि हो गए, है ना। तो अब सक्रिय रूप से राजनीति में आ गए। हालांकि इसके पहले भी वह भाजपा में थे और अभी भी है, लेकिन बीच के समय में कुछ ऐसा काल आया, नहीं बताते हैं, बीच में जो प्रकरण ऐसा हुआ वह था लोकसभा चुनाव 2024। इनको टिकट मिला पार्टी की ओर से आसनसोल, पश्चिम बंगाल का आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन वहां से यह चुनाव नहीं लड़े। कारण भी स्पष्ट आ गया था कि इनका कोई गाना था जो बंगालियों के खिलाफ था, तो उसको लेकर वहां पोस्टरबाजियां शुरू हो गई, बैक हो गए, है ना। और बात पूरा उसके बाद ही जो है पार्टी ने इनको उस समय भी आश्वासन दिया था, लेकिन नहीं माने। पार्टी का जो है ना खिलाफ चुनाव लड़, पार्टी के चुनाव जो है कानाकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जबकि वहां से एनडीए के
प्रत्याशी थे ना आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, और इसके कारण 4 सीटों पर जो है 5 सीटों पर मगध में पूरा शाहबाद जो है शाहबाद इलाके में पार्टी को करारा झटका, पूरे एनडीए को, पार्टी को ही नहीं, करारा झटका लगा। तो उस परिस्थिति में जो है फिर भी बहुत दिनों तक कहा गया कि क्या कहता है पवन सिंह के चुनाव मैदान में उतरने की वजह से जिस तरह से राजपूतों ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिया, उसी गुस्सा में कुशवाहा ने एनडीए प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। हाँ, यह खूब जोर से आई। ये तो पुरानी बातें हैं सर, लेकिन अभी जो पवन सिंह को अभी लाया गया है, एक चर्चा और चल रही है, इसके पीछे की कहानी क्या है? कहा जा रहा है कि आनंद मोहन जिस तरीके से हमलावर हैं, हालांकि डायरेक्ट हमला तो बीजेपी पे कर नहीं रहे हैं, लेकिन टारगेट एक तरह से तो बीजेपी ही है ना। तो आनंद सिंह के काट के तौर पे तो कहीं पवन सिंह को नहीं लाया गया है। देखिए, टारगेट बीजेपी नहीं है आनंद मोहन की। यह जो सियासत की बातें हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें कहीं से भी आनंद मोहन बीजेपी की किसी नेता पर या बीजेपी के मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा रहे। जदयू पे वो सीधा सीधी आरोप लगा रहे हैं अपने जदयू के शीर्ष नेताओं पर। उन्होंने तो कभी बहुत जगह नाम भी ले लिया है खुलकर, है ना, खुले तौर पर नाम ले लिया। तो जिनका नाम वो लेते हैं वो जदयू के हैं बड़े नेता, भाजपा से तो कोई लेना देना है नहीं उनको। लेकिन एक जो है समुदाय विशेष, खास करके राजपूत समाज को लेकर वो जिस तरह से वो कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, है ना, लड़ना चाहिए हक के लिए, बहुत तरह की बातें वो उठाते हैं। तो यह उनका अपना निजी मामला है, अपने समाज का मामला है उनका, है ना। लेकिन उससे तो चिंतित है नीतीश कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री। देख नहीं रहे हैं कि रोज जो है वो राजपूत, नए नए राजपूत नेताओं से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं। उनका लक्ष्य बना हुआ है, टारगेट है कि ताकि राजपूत जो है तो उसी चाहते हैं, बताते हैं उसी जदयू के जो है राजपूत नेता में क्या मंथन, जिस तरह के ये कहते हैं कि भाई मीटिंग होगा, ये होगा, वो होगा, जो बातें चलती है, तो वो नहीं रहे। ऐसा कोई जो है पार्टी के अंदर कुछ गतिविधि है क्या, इस पर वह कड़ी निगाह रखे हुए हैं। कहा गया पिछले दिन उन मिले थे भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह से। लेसी सिंह से मिलने का मकसद जो है, ठीक है, राबड़ी आवास भी एक मुद्दा बना हुआ है, अभी वह भी था, लेकिन लेसी सिंह से मिलने का एक अर्थ वह भी था आनंद मोहन प्रकरण, क्योंकि लेसी सिंह ने भी आनंद मोहन को जो है सबसे पहले जवाब दिया था ना। तो इसलिए जो है वो, हाँ, हालांकि भाजपा को जो है ना पवन सिंह से 2 फायदा, बिहार के राजपूत को भी रखेगा, भाजपा के राजपूतों में भी असंतोष है। जैसे अभी अब देखिए मंत्रिपरिषद, केंद्र में मंत्रिपरिषद विस्तार की संभावना है ना, उसमें जो है इनका जो है रूडी जी का बनते हैं कि नहीं बनते हैं, उस पर लेके चर्चा है। और एक बात आपको पहले याद, पीछे जाइए तो रूडी जी ने भी जो है राजपूतों को एकजुट करने का प्रयास किया था। प्रयास क्या, वो भाषा एक दिए थे, पहले बता रहे हैं, प्रयास किया था उन्होंने भी। तो वो अभी पार्टी पर दबाव बना रहे थे, लेकिन उनको केंद्र में अभी तक मंत्री पद नहीं हासिल हुआ, नहीं हुआ। हाँ, तो ये है, हो सकता है कि पवन सिंह को बनाकर राजपूतों को एक तरह से खुश करने की कोशिश की भी हो सकती है, क्योंकि एक और महाराष्ट्र से सांसद हुआ आरके सिंह भी नाराज हैं पार्टी से। उन्होंने भी पार्टी के खिलाफ बहुत उलट बयान दिया, है ना। उनका भी टारगेट एक ही जाति था, उसी जाति को वह नाम नहीं लेते थे, लेकिन निशाना उनका वहीं पर था। तो वहां पर जो टारगेट किया, अंत में वो इतना जो है पार्टी के खिलाफ बयान दे दिए, उनको पार्टी से निकाल देना पड़ा, है ना। आप फिलहाल अभी वकालत कर रहे हैं। तो इसके मायने यही समझे जाए सर कि आनंद मोहन और आरके सिंह को साधने के लिए पवन सिंह को लाया गया। पवन सिंह को, आरके सिंह को साधने के लिए, आनंद मोहन को नहीं। आनंद मोहन का तो मसला है जदयू के साथ, उससे बीजेपी को क्या लेना। कभी भी भाजपा के साथ आनंद मोहन नहीं रहे। आनंद मोहन का भाजपा के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा, कभी भाजपा के साथ उन्होंने नहीं अपनी यारी निभाई, है ना। ठीक है, एनडीए में जदयू के रहने के साथ वह भी है एनडीए में, लेकिन उनका जो है बिगाड़ चाहे बनाव जो भी है वह है जदयू के साथ,
ना। तो अगर जदयू कोटा लिख कर देता कि नहीं जो है चेतनानंद को मुख्यमंत्री अभी मंत्री पद दिया जाए, तो मजा था कि भाजपा कोई उनका नाम काट देता। नीतीश कुमार जी जो फाइनल करके लिस्ट भेजे कि ये मंत्री बनेंगे, तो कट जाता क्या नाम। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब जो खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव की नजदीकियां लगातार जो है वो अपने परिवार से बढ़ रही हैं, और दिल्ली गाजियाबाद भी वो पहुंचे थे और फिर अचानक से कल राबड़ी आवास पहुंच गए। हालांकि बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी की तबीयत नासाज थी, इस वजह से वो मिलने गए थे। तो क्या लग रहा है कि परिवार फिर से एकजुट हो गया है? देखिए, परिवार में जो है एकजुटता तो नजर आ ही रही, तो क्लियर अब हो रही। जो तेज प्रताप यादव है ना, हालांकि उनका राबड़ी देवी के प्रति और लालू प्रसाद के प्रति हमेशा से प्रेम रहा है ना। कहीं से भी वह इसके खिलाफ में नहीं कभी बयान उन्होंने नहीं दिया, जबकि लालू प्रसाद ने जो उनको घर से निकाल दिया, पार्टी से भी निकाल दिया, जो भी प्रकरण मामला पिछला, बावजूद इसके जो है तेज प्रताप ने कभी नहीं कोई बयान नहीं दिया। तो ये तो उनका लगाव शुरू से रहा है। लेकिन राबड़ी आवास जाने की घटना इधर से बढ़ गई है ना। एक बार जो है राबड़ी देवी के जन्मदिन पर उनको केक खिलाने भी गए हुए थे, अभी कुछ महीना पहले गए थे ना, वहां पर जाके केक काटे, केक खिलाए राबड़ी देवी को। तो अभी जो है पिछले दिनों जो है गए हुए थे ना गाजियाबाद गए थे, वो भतीजा का जन्मदिन था, वहां भी थे लालू प्रसाद जी के साथ, राबड़ी देवी के साथ, सबके साथ उनका जो है एकदम पारिवारिक जो होता है सौहार्द वाला माहौल दिखाई पड़ा, सब वहां पर दिखाई पड़ा। लेकिन कल जो हुआ गया है उसका बहुत मायने है। अभी देख लीजिए, उनको आवास से निकालने की, आवास खाली करने की जो बात हो रही है ना, 10 सर्कुलर रोड वाला, तो वह आवाज कराने के बाद भी खुलकर आगे आ गए सम्राट चौधरी के खिलाफ भी, सम्राट चौधरी के खिलाफ भी बयान दे दिए। बयान नहीं, वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाले थे, बोले कि पोस्ट डाल दिए थे ना सोशल मीडिया पर। तो ये सब अभी जैसे सिक्योरिटी वाला में भी, उस पर भी उन्होंने जो है खिंचाई कर दी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कर दी खिंचाई। तो सब इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इनका फिर से अपने परिवार के साथ लगाव पनप रहा है, जो दुराव हो गया था, है ना। तेजस्वी यादव से बड़ा बड़ा है कि नहीं सर? देखिए, तेजस्वी यादव खुले तौर पर तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जिस तरह से जब से गाजियाबाद गए, तो तेजस्वी यादव भी बहुत मामले में थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए, मुलायम हो गए। लेकिन मंडल से हम पूछे थे सर इंटरव्यू के दौरान, सख्त थे वो, जो शक्ति उनमें थी तेज प्रताप को लेकर, उसमें कहीं न कहीं जो है अब नरमी आई है। और रोहिणी को लेकर भी जो शक्ति उनकी थी, अब वो भी जो है सुनने में आ रहा है कि अब सॉफ्ट हुए हैं तेजस्वी यादव। रोहिणी आचार्य के मामले में तो देखिए, ऐसा कहीं से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। पहले भी जब वो घर से निकाली गई थी, जो कि आरोप है, सही है गलत है वो सब उनका मामला है, लेकिन जो मीडिया में खबर आई थी उसके अनुसार तो रोहिणी आचार्य को निकाल दिया गया था घर से, है ना। तो उसमें भी तेजस्वी यादव ने कोई भी बयान नहीं दिया था, बयान तो नहीं दिया था, किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया। और रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाया उसका खंडन भी नहीं किया, नहीं किया। अब आप बताइए, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव रोहिणी से जो है ना बचाव कर रहे थे अपना, कि हम कहीं से प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दोषी ठहराए जाए कि हमने रोहिणी आचार्य को घर से बाहर निकाला, है ना। तो ये चीज तो है, भाई बहन का जो रिश्ता है। हाँ, लेकिन अभी भी दोनों में जो है पहले वाला रिश्ता नहीं कायम हुआ है। कहीं न कहीं बीच में खटास की दीवार जो है ना वो खड़ी है। कहीं तो जिस तरह से लालू प्रसाद ने ऑफर दिया एमएलसी बल जाने का, राजनीति में तो रोहिणी आचार्य का लगाव है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं, जब कार लेने से थोड़े होता है। हर राजनीतिक मुद्दे पर उनका बयान आता है, टेक्स्ट पर आता है, पोस्ट करती है, उस पर वह जो है खिंचाई करती है सरकार की, मतलब बिहार सरकार की या केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की या सम्राट सरकार की, या उससे पहले नीतीश कुमार की पक्ष जरूर रखती है। हाँ, रखती है, राजनीतिक पक्ष रखती है, राजनीतिक व्यक्ति है। कहीं न कहीं उनमें राजनीतिक गुण है। और
उससे पहले लोकसभा चुनाव भी लड़ी सारण संसदीय क्षेत्र से, है ना। तो अगर जिस व्यक्ति का राजनीति से लगाव नहीं रहेगा, वह राजनीति में इतना मतलब पैठ क्यों करेगा? बिल्कुल, है कि नहीं? तो कहीं न कहीं लगाव है। लेकिन इसके बावजूद जब ऑफर दिया गया, उस जैसे कि खबरें आई कि लालू प्रसाद जी ने कहा कि नहीं, रोहिणी आचार्य को मनाएंगे एमएलसी बनने के लिए, और इधर तेजस्वी यादव ने भी उस पर सहमति दे दी, चुप, मौन सहमति, कोई उनका बयान नहीं आया, लेकिन मौन सहमति उन्होंने दे दी। उसके बावजूद जो है सीधे वहां से क्या पोस्ट की कि हमको प्रलोभन में नहीं फंसाया जाए, है ना। सीधा सीधी रोहिणी आचार्य का जो है ना वार था उस प्रकरण पर। तो अब आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि दूरियां मिटाने की कोशिश हो रही। लालू प्रसाद जी अभी सिंगापुर में थे, वहां गया, एक नया पोस्ट आया है कि वॉकिंग कर रहे थे रोहिणी आचार्य के साथ। उससे पहले जन्मदिन पर जो है उनको केक खिला रहे हैं, सब बात है, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि एमएलसी नहीं बनेगा। ठीक बात है। एक और अंतिम सवाल है मेरा। सवाल यह है कि क्या अब जो लगातार जो राजनीतिक पोस्ट रोहिणी के आ रहे थे, और जो अब फिर से एक ताजा जो पोस्ट आया है कि सभी लालूवादियों से आग्रह है कि भाई राबड़ी आवास पर इकट्ठा हो, लेकिन उस तरीके की भीड़ नहीं उमड़ पाई राबड़ी आवास पर। देखिए, एक बात मान लीजिए कि सरकार जब बदल जाती है ना, और वह भी सरकार नीतीश कुमार की सरकार थी, तो वह उतनी सख्ती लालू राबड़ी के प्रति नहीं अपनाते थे, है ना। बहुत सारे प्रकरण इसके हैं। सरकार 20 साल सरकार में रहे, बयानबाजियां होती रही, लेकिन उस तरह की सख्ती नीतीश कुमार ने कभी नहीं दिखाई। अगर दिखाते तो पिछले ही बार ना आवास खाली करने के लेटर निकाल दिया गया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। उस समय अगर नीतीश कुमार थोड़ा सा सख्त हो जाते, आवाज खाली हो जाता। मेरा सवाल सर यह है कि क्या राजद के कार्यकर्ताओं का भी मोह क्या भंग हो रहा है? यही चीज तो बता रहे हैं। तो सिचुएशन बदलता है, जैसे ही सत्ता चली जाती है, तो उस समय तक कुछ था, एक आह्वान पर जो है भीड़ एकत्रित हो जाती है, होते थे कि नहीं। और वो भी रोहिणी लिखी है और लालू जी वहां पर मौजूद है, इसका मतलब खुद लालू जी एक तरह से वो भी है। दूसरी बात है कि पहले आप देखते हुएगा कि विधानसभा चुनाव से पहले की बात कर रहे हैं, उस समय आप एक चीज देखते हुएगा कि एक जोश था राजद कार्यकर्ताओं में कि सरकार मेरी आएगी। अब मायूसी है। अब रिजल्ट आने के बाद हौसला पस्त हो गया, समझ गए। हौसला अफजाई करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह जोश जो है कार्यकर्ताओं में पनपता नहीं है, समझे, दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए जो है ना इतना बड़ा आह्वान के बावजूद आज जो है जिस कहा गया कि कौन है आके खाली करा दे, है ना, सुरक्षा गार्ड हटने के बाद राबड़ी आवास पहुंचने का आवाज, राबड़ी आवास के गेट पर जो है खुद शक्ति यादव अकेले बैठे हुए थे, कुर्सी लगा के बैठे हुए थे, और कुछ लोग जरूर थे। कुछ लोग जो आह्वान किया गया उस हिसाब से वो संख्या राजद कार्यकर्ताओं की नहीं पहुंची। ये बिल्कुल राजद के लिए बहुत मायूसी भरी खबर है। और एक खबर और है कि राबड़ी देवी बात पड़ गई। यह भी खबर है तेज प्रताप यादव ने कहा कि राबड़ी जी बीमार हैं, हम अपनी माँ को देखने गए हुए थे। तो यह भी एक बड़ी खबर है कि जैसे ही उनको आवास खाली कराने के लिए सिक्योरिटी हटा दिया गया, वह बीमार भी पड़ जा रही है। तो अब तो सरकार बीमार पड़ी है, तो सरकार को कहीं न कहीं नरमी बरतनी होगी ना, सख्ती तो नहीं काम चलेगा, नहीं तो फिर मामला जो है और तूल पकड़ लेगा। चलिए तो इस चर्चा को देते हैं यहीं पर विराम। तो आपने समझा कि पवन सिंह को बिहार के किस नेता को साधने के लिए एमएलसी भेजा जा रहा है, साथ ही साथ अब लालू परिवार किस तरीके से एकजुट हो रहा है, लेकिन जो राजद के कार्यकर्ताओं की से पकड़ जो है वो कहीं ना कहीं लालू परिवार की ढीली पड़ती जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।